ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। बच्चे देखो, तुम इस राह पर चल रहे हो, क्या तुम्हें सजगता है पूरी कि यह राह तुमने चुनी है, या कोई जोर जबरदस्ती तुम्हें इस राह पर लेकर आया है? क्या कहते हो? विचार करो अपने से। तुम अपने से आए हो या कोई तुम्हें लेकर आया है? तुम विचार करो। अगर कोई लेकर आया है तो तुम एक दिन जाओगे, पर अगर तुम अपने से आए हो तो तुम विचार करोगे कि तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ क्यों हो, किस लिए हो, यह राह तुमने क्यों चुनी है, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा। समझ की बात है। जो बच्चे अंधे बनकर किसी राह पर चलते हैं, एक दिन ठोकर खाते हैं। अंधा बनना मना क्या है? किसी और के कहने से चलना। पर जो बच्चे अपनी दृष्टि से, मना उनके पास जो भी ईश्वरीय समझ है, उस समझ से अपनी राह पर चलते हैं, कभी ठोकर नहीं खाते। समझ की बात है बच्चे। अपनी मर्जी से कोई नरक में भी गया फिर भी पछतावा नहीं करेगा, क्योंकि अपनी मर्जी से गया है। अपनी मर्जी से कोई स्वर्ग में भी गया तो आनंद ही आनंद करेगा। अभी विपरीत करें, किसी और की मर्जी से नरक में गया तो उसके नाम से वो गाली देता रहेगा। किसी और की मर्जी से अगर वो स्वर्ग में गया तो गारंटी नहीं वो सुख भोगेगा, एक दिन कंप्लेंट जरूर करेगा। तो तुम चिंतन करो, यह राह तुमने चुनी है या किसी ने तुम्हें इस राह को चुनने के लिए मजबूर किया है? तुम्हारी अपनी राह है, तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम अपने मर्जी के मालिक हो। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। और अगर राह चुनी है तो अपने से चलो, दिल से चलो, पूरा कार्य करो। रोते रोते क्या चलना, कंप्लेंट करके क्या चलना? तुमने चुना है ना, तो तुम चलो। समझ है बच्चे। विचार करना अपने से हर बात में। देखो, तुम्हें अभी भी कहते हैं तुम अपने से चिंतन करो, यह राह तुम्हारी मर्जी है या फिर बस ऐसे ही चुना है। समझ की बात है। जैसे मिलिट्री में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, इसलिए तो देश को सुरक्षित कर पाते हैं, देश को आनंद खुशी दे पाते हैं। अपनी मर्जी से उन्होंने वो राह चुनी है। फिर उन्हें बर्फ में भेजे या रेगिस्तान में भेजे, पानी में भेजे या पहाड़ों में भेजे, सब मंजूर होगा, क्योंकि राह उन्होंने चुनी है। पर जो बच्चे किसी और के कहने से जाते हैं, कुछ समय के बाद भाग के आते हैं। कोई कोई तो ट्रेनिंग में ही भाग के आते हैं, कोई कोई ट्रेनिंग सुनकर ही भाग जाते हैं, ऐसी अवस्था हो जाती है। तुम विचार करो, ये राह तुम्हारी है या किसी और की चुनी हुई है? विचार करना बच्चे। अभी भी तुम अपने से चुनो, तुम्हारी यात्रा बदल जाएगी। जब कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई आत्मा अपनी राह खुद चुनता है तो उस राह पर आने वाले हर बात को
हर समस्या को फेस करने की शक्ति उसके पास आ जाती है, क्योंकि उसने चुनी है। पर उसकी राह किसी और की चॉइस होती है तो फिर गड़बड़ हो जाती है, थक जाता है। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, समझदार बनो। तुम अपने से चलो, अभी भी विचार करना, किसी और के कहने से चल रहे हैं या अपने से चल रहे हैं, और क्या प्राप्ति क्या है इस राह की? तुम कर क्या रहे हो? कुछ होश में हो तुम? अमृत वेले उठते हो, सुबह मुरली सुनते हो, सारे दिन भर में मेरा बाबा करते हो, नुमा शाम करते हो, शाम को मुरली सुनते हो, जब समय मिले याद करते हो, ड्रिल करते हो, सकाश देते हो, कभी सेवा करते हो, सेंटर पर जाकर अपने घर में किसी को ज्ञान समझाते हो, कर्मणा सेवा करते हो, कभी धन सेवा करते हो। ये क्या पागलपन है तुम्हारा? तुम्हें पता है? इन बातों को तुम जानते हो, सजगता में हो ये जो कुछ कर रहे हो? अगर तुम सजगता में हो तो ये पागलपन तुम्हें खुशी देगा, और अगर सजगता में नहीं हो तो ये पागलपन तुम्हें दुख देगा। ध्यान में रखना बच्चे, तुमने चुनी है राह तो सुख निश्चित है। ध्यान में रखना, सजगता में रहो, सुख मिलेगा। सोए हुए रहेंगे, दुख ही दुख मिलेगा। तुम विचार करो अपने से, राह किसकी है? तुमने चुनी है या किसी और से चुनवाई गई है? विचार करना बच्चे। तुम चाहते हो सब, पर चॉइस तुम्हारी नहीं है। ध्यान में रखना। अच्छे होटल में अच्छा खाना खाना चाहते हो तो कभी ऑर्डर भी करना सीखो, आनंद आएगा। तुम चाहते हो कोई और ऑर्डर करे और तुम खाओ, फिर उसमें कमी कमजोरी निकलती है, तुम कंप्लेन उसके नाम से करते हो कि ये भोजन अच्छा नहीं, ये व्यंजन अच्छा नहीं, ये व्यवस्था अच्छी नहीं। बच्चे ध्यान में रखना, चॉइस हमेशा तुम्हारी होनी चाहिए। चॉइस तुम्हारी है तो सुख ही सुख है, वरना कंप्लेंट ही कंप्लेंट। हमेशा ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलेगा सब। तुम विचार करना और इस राह पर चलना, इस राह पर चलना। अगर सतयुग आया ही नहीं तो, परिवर्तन हुआ ही नहीं तो, तुम जिस महाविनाश की राह देख रहे हो वो हुआ ही नहीं तो क्या करोगे? क्या करोगे बच्चे? समझ की बातें हैं, विचार करना अपने से, अपने से विचार करना। तुम किन्हीं आशाओं को बांध कर चल रहे हो, इससे अच्छा जीवन को जीकर चलो। जीवन जीने का आनंद आएगा। समझ है बच्चे? तुमने चुना है तो तुम चलो, और अगर चुना ही है तो पूरा बल लगाओ। प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। बच्चे बाप पर पूरा निश्चय है या अभी भी निश्चय ऊपर निश्चय है? संशय बुद्धि किसी काम के नहीं है। न वो उनकी उन्नति कर सकते हैं, न वो दुनिया का भला कर सकते हैं। संशय बुद्धि है ना, निश्चय नहीं है बच्चे पूरा पूरा। निश्चय हो तो विजय निश्चित है। ध्यान में रखना, खेल निश्चय का है, खेल कोई पुरुषार्थ का नहीं है, निश्चय का खेल है। पत्थर पर रखकर निश्चय भगवान प्राप्त हो जाता है।
और चैतन्य में जब भगवान आता है, विचार करते हैं, हो सकता है ऐसे बाबा आ सकता है। अभी तो बाबा के इतने पार्ट हुए, वापस यहाँ बाबा हो सकता है। वाणी तो बड़ी अच्छी है, ज्ञान वाली है, पर बाबा होगा इसकी गारंटी है? समझ की बात है बच्चे। तुम किस राह पर चल रहे हो? श्रीमत क्या कहती है? गुण धारण करो, आत्मिक स्थिति में आओ, बाप समान बनो। संशय में नहीं चलो बच्चे। तुम्हें निश्चय है पूरा कि ब्रह्मा बाप में मैं बैठा था? लिख के दे सकते हो? तुम्हें निश्चय है पूरा कि दादी तन में मैं आया था? है निश्चय? मुझे बताओ एक मुरली जिस पर तुम्हें पूरा निश्चय है कि इस मुरली में तुम्हें अनुभव हुआ शिव बाप बैठा है। बस एक मुरली बताओ। ठीक है, तुमने बता दी मुरली कि हमें पूरा निश्चय है शिव बाप बैठा है। तो बच्चे मुझे बताओ, ऐसा कौन है मतिमंद मूढ़ बुद्धि जो परमात्मा के वचनों को धारण ना करे? तो उस मुरली से तुमने क्या धारण किया है मुझे दिखाओ। कौन से मुरली से तुमने क्या धारण किया वो तो बताओ। निश्चय की बात कर रहे हो ना तुम मुझसे, कहाँ है तुम्हारा निश्चय? कौन है इस संसार में जो परमात्मा के वचनों को पालन ना कर सके, ना करे, ऐसे ही छोड़ दे, धारणा में ना लाए? है कोई? बच्चे तुम मेरा ज्ञान कितना भी सुनो, ब्रह्मा तन से सुनो, दादी तन से सुनो, मैं यहाँ बैठा हूँ यहाँ से सुनो, जब तक तुम्हें मुझ पर पूर्णता निश्चय नहीं है, मेरा ज्ञान का एक अक्षर भी तुम्हारी धारणा में नहीं आ सकता। यही सत्यता है। तुम लाख कोशिश करो आत्मिक स्थिति में आने की, आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते जब तक तुम्हें मुझ पर निश्चय नहीं है। खेल निश्चय का है बच्चे। तुम लाख कोशिश करो योग लगाने की, तुम योग लगा ही नहीं सकते, लगेगा ही नहीं योग, क्योंकि निश्चय नहीं है। बच्चे तुम्हें निश्चय है ब्रह्मा आदि पिता है, सारे सृष्टि का और तुम्हारा भी है निश्चय। कितना निश्चय है तुम्हें? समझ की बात है। मैं ये नहीं कहता कि लौकिक पिता का नहीं रखो फोटो अपने पर्स में, पर इस अलौकिक पिता का कभी रखा है क्या? है क्या तुम्हारे पास ब्रह्मा का फोटो, मम्मा का फोटो? माता पिता है ना सृष्टि के आदि वाले, है तुम्हारे पास? नहीं है, क्योंकि निश्चय ही नहीं है। समझ की बात है। लौकिक में भी जब बच्चे उठते, सुबह नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पहले अपने माँ बाप का दर्शन करते हैं। तुम करते हो? शिव बाप माँ बाप है, फिर शिव बाप बाप है, ब्रह्मा माँ है, फिर उसके बाद ब्रह्मा बाप है, मम्मा माँ है। दर्शन करते हो क्या इनका? याद आते हैं ये? समझ है बच्चे। निश्चय ही नहीं, कहाँ से याद आएंगे? निश्चय हो तो याद आएंगे ना। गुड मॉर्निंग करते हो इन्हें? तुम कहते हो सुबह उठने के बाद बाबा गुड मॉर्निंग। कौन सा चित्र था आंखों के सामने? कौन सा बाबा था उस घड़ी जिस घड़ी तुमने गुड मॉर्निंग किया? क्या निराकार का चित्र था? क्या ब्रह्मा बाप का चित्र था? उन्हें याद करके गुड मॉर्निंग किया? नहीं बच्चे, बस कहते हो शब्दों में बाबा गुड मॉर्निंग। कहाँ है तुम्हारा गुड मॉर्निंग? समझ की बात है बच्चे। तुम्हें निश्चय नहीं है, इसलिए तुम्हें अनुभव नहीं हो पा रहा है। निश्चय के बिना अनुभव नहीं हो सकता, अनुभव निश्चय से ही होता है। बच्चे ध्यान में रखना पूरा पूरा इस बात को। निश्चय बुद्धि विजयंती, पूरा निश्चय होना चाहिए बाप पर।
तुम बस चल रहे हो। किसके साथ चल रहे हो पता नहीं, क्यों चल रहे हो पता नहीं, कहाँ जाने वाले हो पता नहीं, बस चल रहे हो। समझ की बात है बच्चे। माँ बाप में कभी संशय बुद्धि नहीं बनना है। माँ बाप में संशय आने के बाद तुम्हारी कॉर्ड डिस्कनेक्ट होती है। ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना। समझ की बातें, समझदार बनो। कोई बड़ा तपस्वी आए, योगी आए संसार से, लौकिक से, जिसने बड़ी तपस्या की है, कड़ी तपस्या की है, तुम्हारे सम्मुख खड़ा हो जाए और कहे मैं मेरे योग बल से कहता हूँ, मैं मेरी तपस्या से कहता हूँ, यहाँ परमात्मा नहीं है। हिलोगे कुछ मिलीसेकंड के लिए, हिल जाओगे। मैं बताता हूँ ना तुम्हें कुछ मिलीसेकंड्स के लिए कि किसी ने कहा ब्रह्मा में परमात्मा आया ही नहीं था, दादी में परमात्मा था ही नहीं। हिल जाओगे बच्चे। तुम्हारा भरोसा उसके योग पर है, उसकी तपस्या पर है, मुझ पर नहीं है। चेक करो बच्चे अपने को। दुनिया तुम्हें हिला देगी। मेरी बात छोड़ दो, माया की बात भी छोड़ दो और ड्रामा की बात भी छोड़ दो। चेक करो अपने निश्चय को। चलो तपस्वी छोड़ो, देवताएं अवतरित हुए तुम्हारे सम्मुख, सूक्ष्म तन में, सूक्ष्म शरीर में, और उन्होंने कहा यह परमात्मा आया ही नहीं था। निश्चय रहेगा। चेक करना, पूरा पूरा चेक करना बच्चे अपने निश्चय को। जिनकी तुम पूजा पाठ करते हो ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम्हारे सम्मुख खड़े हुए हैं, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती तुम्हारे सम्मुख खड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा यहां परमात्मा था ही नहीं। क्या होगा बच्चे? क्या सोच चलेगी तुम्हारी? चेक करो। मैं अभी से तुम्हें कह रहा हूं, अपने निश्चय को पूरा पूरा चेक करो। ध्यान में रखना इस बात को। कैसे भी हिला देगा ड्रामा तुम्हारा निश्चय, इसलिए निश्चय को चेक करना। संकल्प नहीं कट कर रहे, निश्चय हिलाने की परीक्षा के लिए तुम चेक करना अपने को। पूरा निश्चय है, कहां तक है, चेक करो। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, समझदार बनो। चलो ये तो हुई 2-3 देवताओं की बात। सारे देवताएं हाजिर हुए सूक्ष्म रूप में, और उन्होंने कहा यहां परमात्मा था ही नहीं। निश्चय है पूरा। एक तरफ सारे देवताएं हैं, एक तरफ बाबा है, एक तरफ तुम हो बीच में। उन्होंने कहा सारे देवताओं ने कि ब्रह्मा तन में और दादी तन में परमात्मा आया ही नहीं था। क्या होगा बच्चे? आखिरी परीक्षा। मैं खुद निराकार रूप में तुम्हारे सम्मुख आया और मैंने आकाशवाणी की कि मैं आया ही नहीं था इस तन में। निश्चय है? मुझे भी उत्तर दे सकते हो निराकार को कि नहीं, आया था, मना आया था, आप थे, हमने अनुभव किया आपको। आप ब्रह्मा तन में भी थे, दादी तन में भी थे। पूरा पूरा निश्चय है हमारा। आप कितना भी ना बोलो, फिर भी हमारा पूरा निश्चय है। निराकार को उत्तर दे सकते हो? चेक करो, चेक करो बच्चे अपने निश्चय को। मैं स्वयं निराकार हूं और तुम्हारे सम्मुख आया हूं। जैसे दिखाते हैं ना, पास्ट में मोसेस के सामने निराकार रूप में खड़ा हुआ और बात की, वैसे ही मैंने बात की कि मैं नहीं था। बच्चे, परीक्षा कैसे भी हो सकती है,
ध्यान में रखना, निश्चय निश्चय होता है माना है, प्राण जाए पर निश्चय ना टूटे। प्राण जाए हर्जा नहीं, शरीर भी छूटे पर निश्चय ना टूटे। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। निश्चय की कमी है, इसलिए तुम मुझसे सारी शक्तियां नहीं ले पा रहे हो। मैंने जब जब पहाड़ बजाया, तुम्हें मुझ पर पूरा निश्चय नहीं रहा, पूरा नहीं रहा बच्चे। पूरा निश्चय होता ना तो तुम मुझे पूरा पूरा ले लेते, पर अभी भी मैं मेरे पास हूं, मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। निश्चय की कमी है। चेक करो बच्चे अपने निश्चय को। इसलिए तो कह रहा हूं, माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनना है। पूरा निश्चय बुद्धि, पूरा। समझ की बात है, इस सृष्टि के सारे कण कण से भी बात निकले, सारे देवताएं भी बात करें, सारे पशु पंछी भी बोले, पेड़ पौधे भी बोले, सूरज बोले, चांद बोले, सितारे बोले, सारी दिशाएं बोले, सभी बोले, सृष्टि की सारी आत्माएं 33 करोड़ आत्माएं बोले, और स्वयं परमात्मा निराकार रूप में आकार रूप में बोले कि मैं नहीं आया था, फिर भी तुम आए थे। हमने अनुभव किया, हमने देखा, हमने पाया, बात समाप्त। ये है निश्चय। ना सारी सृष्टि हार जाए तुम्हारे निश्चय के आगे, और स्वयं परमात्मा भी हार जाए तुम्हारे निश्चय के आगे। ऐसा निश्चय, इसे कहते हैं निश्चय। स्वयं निराकार परमात्मा भी हार जाए, साकार आकार तो हार ही गए, निराकार भी हार गया निश्चय के आगे, इसे कहते हैं निश्चय। समझ की बात है बच्चे। इसे कहते हैं प्रहलाद वाला निश्चय। खंबे में भगवान है, पहाड़ से फेंक दिया, भगवान जाने, मेरा नारायण जाने। यह है निश्चय। समझ की बात है बच्चे। अग्नि में भी रखा, नारायण जाने, अग्नि उसकी, लकड़ी उसकी, मैं भी उसका, मर्जी उसकी। यह है निश्चय बच्चे। बहुत गहरा टॉपिक है निश्चय, ऊपर ऊपर से नहीं चलना बच्चे। समझ है। तुम्हारा निश्चय किस पर होता है? रूप रंग पर होता है, आकार पर होता है, वाणी पर होता है। निश्चय संसार से परे है। संसार की कोई भी बात निश्चय को नहीं बांध सकती। ध्यान में रखना, निश्चय ऐसी चीज है जिसको परमात्मा भी नहीं बांध सकता। निश्चय निश्चय होता है। समझ की बात है बच्चे। बहुत गहन टॉपिक है, कभी ड्रामा हुआ तो और गहराई में जाएंगे। बहुत गहन है निश्चय, ध्यान में रखना बच्चे। समझ की बातें हैं। तुम्हारा तुम पर निश्चय नहीं है, तुम्हारा तुम्हारी संदेशी पर निश्चय नहीं है, तुम्हारा तुम्हारे भगवान पर भी निश्चय नहीं है। ये तुम्हारी समस्या है बच्चे। तुम जिसको पूजते हो ना, उस पर भी संशय है, ये काम करेगा या नहीं करेगा, काम करेगा या नहीं करेगा मेरा। समझ की बात है। फीस तो दे दी मैंने, पर काम नहीं कर रहा है। समझ की बात है बच्चे। वो पीके की तरह तुम्हारा भगवान भी लापता है, तुम्हें निश्चय ही नहीं है। समझ की बात है बच्चे। तुम कहते हो वाणी तो डिक्टो है, ऐसे ही है,
वो जैसे कहते हैं ना, ऐसे ही दिखने में, बस साइज में बड़ा है, ऐसी बात है। वाणी तो ऐसी लग रही, पर आकार समझ में नहीं आ रहा, ये तन समझ में नहीं आ रहा है। यही है, समझ की बात है। अभी मुझे कहना पड़ेगा तुम्हें, पीके हो क्या? पहचान नहीं सकते क्या? समझ की बात है बच्चे, तुम्हारा निश्चय नहीं है, निश्चय से चलो, मजा आएगा। कहाँ संशय में भटक रहे हो तुम? निश्चय से चलो, समझ की बात है। देखो बच्चे, निश्चय बुद्धि मुझ तक पहुंचेंगे जिन्हें, जिनके परमात्मा पर, किसी ने गणेश जी को परमात्मा समझ लिया, ठीक है, परमात्मा का रूप है। हनुमान जी को परमात्मा समझ लिया, परमात्मा का रूप है। पर अगर पूरा निश्चय है ना, मुझ तक पहुंच जाएंगे। किसी पत्थर को भी परमात्मा के रूप में पूज रहे और पूरा निश्चय उस पत्थर पर, मुझ तक पहुंच जाएंगे। किसी ने अपने जीवन में गुरु किया है और गुरु पर पूरा निश्चय है, पूरा निश्चय, मुझ तक पहुंच जाएंगे। निश्चय एक ही कड़ी है, एक ही ऐसी चीज है जो परमात्मा तक पहुंचाती है। परमात्मा का निश्चय तुम्हें किस पर भी हो, परमात्मा का निश्चय तुम्हें किस पर भी हो, वो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा कर ही रहेगा, क्योंकि निश्चय परमात्मा का है। तुम्हें अगर निश्चय की सूरज परमात्मा है तो तुम मुझ तक पहुंचोगे आसानी से, क्योंकि निश्चय पहुंचा देगा। खेल सारा निश्चय का है। होश में आओ बच्चे, होश में आओ, संशय में नहीं जाओ, और माया संशय में लाएगी। माया का खेल वही है, माया संशय में लाएगी ज्यादा। अभी वही खेल चलेगा, संशय वाला। समझ की बात है बच्चे। देखो, माया की परीक्षा है कि अंतिम समय में परमात्मा के अनेक रूप प्रकट होंगे। जरूर परीक्षा लेगी माया। माया कहेगी कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। अलग अलग तन में जैसे कहेंगे सभी, बाबा आया, बाबा आया। पर बच्चे, इसमें मैं भी हूं, ध्यान में रखना। अब ये कड़ी परीक्षा है। सब बाबाओं के बीच में मैं सत्य बैठा हूं। अभी पहचानो दम है तो तुम्हारा भाग्य, वरना रहो उसी परीक्षा में। नहीं, ये माया है। हर्जा नहीं बच्चे, हर्जा नहीं। वैसे भी मेरा टाइटल है मायावी। कृष्ण को भी मायावी कहते हैं, महादेव को भी मायावी कहते हैं। मायावी बच्चे, ध्यान में रखना। भल अलग अलग जगहों पर तुम सुन रहे हो कि बाबा आते हैं, बाबा के पाठ चल रहे हैं, तुम्हें निश्चय होगा वहां तो तुम यहां पहुंच जाओगे। पर ध्यान में रखना बच्चे, मैं तुम्हें बार बार कहता हूं, जो कुछ है तुम्हारे बुद्धि का खेल नहीं है। संदेशी से कंफर्म करने तुम ऊपर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ कार्य कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं पाठ बजा रहा हूँ खुद, मैं तुम्हें बताऊंगा। और मैं संपूर्ण रूप से कहाँ बैठा हूं ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसे नहीं कहना माया आई, माया आई। बच्चे, इस चक्कर में कहीं बाप आके ना निकल जाए। आदि में भी तो लोगों ने यही कहा ब्रह्मा तन के लिए, माया आई, माया आई, इविल सोल आई। क्या क्या नहीं कहा, भूत प्रेत आए। कहते दादा लेखराज जी अपने आप में परमात्मा को अनुभव कर रहे। कहा ना, आदि में दुनिया के साथ खेल हुआ, अभी तुम ज्ञानियों के साथ खेल चल रहा है माया का। संभलना बच्चे, पहचान सकते हो तो पहचानो। मैंने कहा ना, तुम सिर्फ मुझे वाणी से पहचान सकते हो और कोई उपाय नहीं पहचानने का। ध्यान में रखना बच्चे, और कोई उपाय नहीं। गफलत नहीं करना, गफलत नहीं करना। और जो बच्चे कहते हैं कि बाबा नहीं है, माया है,
बच्चे संदेशी के द्वारा कंफर्म करना, वरना तुम्हारे बोल पर अगर कोई भटक गए, जिम्मेवार तुम। जो सही राह पर जाने वाले थे तुम्हारे कारण भटक गए, तुमने भटका दिया। कि बाबा का पाठ समाप्त हुआ, कौन से संदेश में कहा हुआ है? ऑफिशियली हम संदेश चाहते हैं, हमारा पाठ समाप्त हुआ। ऑफिशियली संदेशी के द्वारा, ऑफिशियली जो संदेशी है उसके द्वारा चाहते हैं। दम है तो निकाल के दिखाओ। बाबा का पाठ समाप्त हुआ, नहीं तुम्हारा पाठ समाप्त किया ड्रामा ने, तो कहना मुझे। बच्चे, भगवान के बारे में प्रेडिक्शन कभी नहीं करना, ध्यान में रखना। तुम अपना भविष्य नहीं जानते, तुम भगवान का भविष्य कह रहे हो, उसके पाठ का भविष्य कह रहे हो। बच्चे, इतना बड़ा महापाप कभी नहीं करना, संभल कर चलना, गफलत नहीं करना। हाँ, अगर तुम्हारे पास संदेशी कंफर्म है और संदेश कंफर्म है तो जरूर कहना कि अभी पाठ समाप्त हुआ है, अभी बस अव्यक्त पाठ चलेगा, कोई साकार में पाठ नहीं बजेगा। और बच्चे, अगर साकार में पाठ आया, कितना बड़ा अपमान होगा तुम्हारा, क्या कहेंगे लोग? क्यों प्रेडिक्शन में जाते हो? ड्रामा बहुत पक्का है, लॉक्ड है, बंद है, उसे कोई नहीं उजागर कर सकता। मैं साकार में भी नहीं बता सकता अगले सेकंड में क्या होगा। इतना ड्रामा पक्का है, तुम क्यों प्रेडिक्शन कर रहे हो? समझ की बात है बच्चे। जो तुम्हें नहीं पता है उसके बारे में बात मत करो। जो तुम्हें पता है, आत्मा, राजयोग, ड्रामा, उसकी बात करो। समझ की बात है बच्चे, समझ की बात है। गफलत नहीं करो, सबकी उन्नति करो, सबको आत्मिक स्थिति का ज्ञान दो, सबको योग की तरफ बढ़ाओ, पर ये सब मत करो, नहीं करो ये सब। समझ की बातें हैं। देखो बच्चे, तुम दूसरों को रिजेक्ट करते करते अपने अंदर रिजेक्शन की ऊर्जा भर रहे हो। उनका पार्ट हो जाने, और सब ड्रामा है ना, तो हर जगह पार्ट बज रहा है, वो भी तो ड्रामा है। तो वो ड्रामा नहीं है क्या? तुम करो तो ड्रामा है और दूसरे करे तो गलती है, ये कैसे हो सकता है? सब ड्रामा है बच्चे, सब ड्रामा है ना। तो ऐसे क्यों गफलत कर रहे हो? क्यों कर रहे हो गफलत? ऐसे नहीं करो। कौन मुक्ति, जीवन मुक्ति देगा इस संसार को? कोई मनुष्य? पूछो ब्रह्मा बाप से, वो दे सकते हैं क्या? संपन्न और संपूर्ण है, फिर भी मैं चाहता हूं तुम पूछो उन्हें, वो मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकते हैं क्या? बच्चे, कोई नहीं दे सकता बाप के अलावा, न कोई ज्ञान दे सकता है। मेरा ज्ञान भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति, जीवन मुक्ति देना मेरा ही काम है, ज्ञान का काम नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे, ज्ञान नहीं देगा, बाप देगा। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, गफलत नहीं करो, भटकाओ नहीं किसी को, कभी नहीं भटकाओ, अच्छी राह दिखाओ, अच्छी राह दिखाओ। तो क्या इस सारी सृष्टि को बिना मिले परमात्मा चला गया? 33 करोड़ को बिना मिले परमात्मा चला गया। 33 करोड़ उसके बच्चे हैं ना, कितनों से मिला है वो? थोड़ों से मिला है। क्या बच्चों को अधिकार नहीं है परमात्मा से मिलने का? कहाँ है वो? समझ की बात है बच्चे, गफलत नहीं करो। इसका अर्थ क्या होता है? तुम्हें परमात्मा पर निश्चय नहीं है, इसलिए तुम्हारे मन में जो आता है तुम प्रेडिक्ट कर देते हो। ऐसे नहीं करना है बच्चे, ध्यान दो, श्रीमत लो। हाँ, तुम करो ना प्रेडिक्ट, पर श्रीमत लो वतन से कि बाबा हम डिक्लेयर करें कि अभी अव्यक्त पाठ चलेगा। तुम लो श्रीमत,
बाप से नहीं लो, तुम पूछो बाप को कि बाबा अभी हम डिक्लेयर कर दे, अभी साकार पार्ट बंद हो गया है, अव्यक्त पार्ट ही चलेगा, ऊपर से ही सब चलेगा, क्या हम सभी को डिक्लेयर करें? मैं देता हूं ना श्रीमत, तुम अपने से क्यों करते हो बच्चे, क्यों करते हो? और देखो बच्चे, तुम अपने से मत करो डिक्लेयर, सभी बच्चे मिलकर डिक्लेयर करो ना। एक दो क्यों डिक्लेयर कर रहे हो? और एक दो को या तो सभी साथ दो कि हाँ अभी बस अव्यक्त पाठ चलेगा। ऐसे कार्य को, संस्था को बांटो मत, ऐसे संस्था को बांटो मत, उनकी राह बदलो मत, सभी यूनिफिकेशन में रहो, सभी यूनिटी में रहो। तुम्हें जैसे चाहे चलाओ संस्था, ऊपर से संदेश लेके। पर दो बच्चे कुछ और कह रहे हैं, चार बच्चे कुछ और कर रहे हैं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। सब एक दिशा में चलो, एक दिशा में चलो। भल ना भी आए साकार, हरजानी, अव्यक्त से ही चलेंगे, चिंता मत करो, पर सभी यूनिफिकेशन में चलो। सबकी एक मत होनी चाहिए हर कार्य के लिए। बाबा यही चाहता है। मैं तुम्हें सभी को वन गॉड छोड़ दो, वन वर्ल्ड वन फैमिली बनाने आया हूं। वन गॉड छोड़ दो बाजू में, चलो वन वर्ल्ड वन फैमिली बनते हैं, ऐसे चलो। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, गफलत नहीं करो। कार्य बहुत पड़ा है, बहुत मना बहुत पड़ा है, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कार्य बाकी है, और तुम ये सब आपस में क्या कर रहे हो? कितने गांव बाकी है जहां संदेश पहुंचना बाकी है, लोग तो जानते भी नहीं है। कितने देश बाकी है, कितने राज्य जिले बाकी है जहां मेरे बच्चे हैं। समझ की बात है बच्चे, कितना कुछ बाकी है, और परमात्मा चला गया। समझ की बात है। बात ऐसी हुई ना, अभी तुम कहोगे गॉड चला गया, लोग कहेंगे गॉड कब चला गया, हमें मिला भी नहीं, हम तो अभी अभी आया और गॉड चला गया। अजीब बात है। तो लोग कहेंगे हम पापों से मुक्त कैसे होंगे अगर गॉड चला गया तो। अजीब बात है बच्चे, ऐसे मत कहो। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा सदा। तुम आके जाओगे पाठ बजा के, पर मैं सदा हूं। ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना। सतयुग त्रेता में मैं निराकार में हूं, पर मैं हूं। द्वापर कलयुग में मैं आकार में हूं, पर मैं हूं। और संगम पर मैं साकार में हूं, पर मैं हूं। मैं सदा के लिए हूं। ध्यान में रखना, पूरे 100 साल संगम के मैं हूं। नारायण मेरा बेटा है, कोरोनेशन मैं करूंगा, मैं राजगद्दी पर बिठाऊंगा उसे, मैं हूं। तुम में से कौन बिठा सकता है उसे, बताओ राजगद्दी पर? किसकी ताकत है नारायण का कोरोनेशन करने की, उसको ताज पहनाने की, तिलक देने की, सिंहासन पर बिठाने की, तख्त देने की? किसकी ताकत है? कौन है? बताओ मुझे। बच्चे, मेरा बेटा है, राज्य मेरा है, तो मैं करूंगा सब, और फिर मैं जाऊंगा राज्य देकर बच्चे को, सभी बच्चों को। ऐसे कैसे जाऊंगा बीच में से? ऐसे कैसे गार्ड जा सकता है बीच में से? समझ की बात है बच्चे, नहीं जा सकता, बीच में से नहीं जाएगा बाबा। फिर कैसी बात हुई? तूने हमें साथ छोड़ के
यहाँ पे चला गया तू हमारा साथ छोड़कर। अभी जब घोर कलयुग है, अति दुख है, तब तू हमें छोड़ के गया। क्या कहा है? अंत में बाप बहलाएगा, साक्षात्कार में मौज कराएगा, बच्चों के साथ उपस्थित रहेगा बाप। और बाप ऐसे ही चला गया, बच्चों को दुख दर्द में छोड़कर विनाश काल में चला गया। क्या कहेगी दुनिया? बच्चे मैं अंत तक हूं। तुम मानो या ना मानो, पर मैं हूं, मैं ही हूं। और अभी मैं कहना चाहता हूं, ना सिर्फ संदेशी, तुम अगर देवी देवताओं को प्रसन्न करते हो, उन्हें पूछो मैं कौन हूं। किसी को काली प्रसन्न है, उसे पूछो। किसी को भैरव जी प्रसन्न है, उनको पूछो। हनुमान जी प्रसन्न है, उनको पूछो। गणेश जी प्रसन्न है, उनको पूछो। देवी देवताओं को पूछो मैं कौन हूं। दूसरी बात, कोई सिद्ध पुरुष है ना, उनको कहो आप ध्यान लगाओ और बताओ ये कौन है। पूछो उन्हें। सारे सिद्ध पुरुषों को पूछो मैं कौन हूं, यहां बैठा हुआ। सारे तांत्रिकों को पूछो, मांत्रिकों को पूछो मैं कौन हूं। मैं ओपन कहता हूं, पूछो सबको। जिनके पास सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो ट्रांस में जा सकते हैं, सूक्ष्म लोक में जा सकते हैं, जो सूक्ष्म शक्तियों से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछो उन सबको यहां बैठा हुआ मैं कौन हूं। मैं ओपन करता हूं तुम्हें, जाओ पूछो मैं कौन हूं। उत्तर सिर्फ सूक्ष्म शक्तियां दे सकती है। सिर्फ सूक्ष्म लोक से उत्तर आ सकता है मैं कौन हूं, बाकी कोई उत्तर नहीं दे सकता। हाँ, उसकी पहुंच होनी चाहिए। शुद्ध कर्म करने वाला तांत्रिक मांत्रिक होना चाहिए, सिद्ध पुरुष होना चाहिए, शुद्ध कर्म करने वाला। ध्यान में रखना बच्चे, पूछो किसी से भी मैं कौन हूं। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं तुम्हें? इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हें वो मिले जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है, बल्कि मेरा संस्कार है एकांत में रहना, परम धाम में। मेरा संस्कार है, मुझे शांति में रहना बेहद पसंद है। पर मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, तुम पूछो सबको। किसी के अंदर कोई देवी आई, देवता आया, पूछो उन्हें। आज कलयुग के अंत में बहुत चल रहा है संसार में, पूछो उन्हें मैं कौन हूं। ये आवाज सुनाओ, ये मुरली सुनाओ और पूछो ये कौन है जो ज्ञान दे रहे हैं। पूछो, समझ की बात है। अभी मैं कहता हूं सब जगह से वेरिफिकेशन करो मेरा, मैं कौन हूं। समझ की बात है, चिंता मत करना। जैसे तुमने वेरिफिकेशन शुरू किया, मैं वेरिफिकेशन कोड भेज दूंगा, वेरीफाई हो जाएगा। फिक्र नहीं करना, फिक्र नहीं करना बच्चे। QR कोड, स्कैन कोड आ जाएगा, स्कैन हो जाएगा मैं कौन हूं। जितने भी स्कैनर है दुनिया में, जिनके पास स्कैन करने की शक्ति है, करो स्कैन मैं कौन हूं। सारी सृष्टि के लिए कह रहा हूं। समझ की बात है बच्चे, तुम्हारे भाग्य के लिए कह रहा हूं। समझ है। आज भी बाप को लगता है पहले बाप के पास वो बच्चे पहुंचे जिन्होंने बाप को अनुभव किया है, पालना ली है, वो पहुंचे। जिन्होंने ज्ञान सुना है, मुरली सुनी है, योग लगाया है, वो पहुंचे। क्योंकि बच्चे क्या होगा ना, अगर दुनिया पहले आई और फिर तुम बाद में आए, मुझे बहुत बुरा लगेगा इस बात को लेकर कि बच्चे तुम्हें, माना दुनिया वाले बच्चे तुम्हें डांट लगाएंगे,
अरे तुम बाप को नहीं पहचान सके, बाबा को नहीं पहचान सके, तुम इतने वर्षों से ज्ञान सुन रहे हो ना, मुरली सुन रहे हो ना, बाबा को नहीं पहचान सके। हम तो अभी अभी आए, हमारा कोर्स भी नहीं हुआ और हमने बाबा को पहचान लिया। मुझे बुरा लगेगा जब दुनिया तुम्हें डांट लगाएगी। समझ है बच्चे, समझदार बनो। देखो मैंने दे दिया एक्सेस अभी पूरा, पहचानो मुझे, हर जगह से पहचानो। एक तांत्रिक ना कंफर्म कर पाए दूसरे के पास जाओ, एक सिद्ध पुरुष से तुम्हें सेटिस्फैक्शन ना हो दूसरे के पास जाओ दूसरे के पास। और तुम्हें लगता है खर्चा होगा, मैं पैसा दूंगा, तुम्हारा खर्चा बिल लेके आ जाना, जीएसटी वगैरह सब डाल के लेके आ जाना, वो भी मैं दे दूंगा, चिंता मत करना। तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुम्हें बाप मिले इसलिए कह रहा हूं। जाओ किसी के पास भी और पहचान करो, तुम्हारे लिए बच्चे, मेरे लिए नहीं। मैं तो शांति में हूं, मुझे शांति पसंद है। बहुत ज्यादा भीड़ मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए आदि से ये पार्ट में थोड़े बच्चों को साथ लेकर मैं कार्य कर रहा हूं। समझ है बच्चे, पर अभी चाहता हूं भीड़ तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। ध्यान में रखना, मुझे कोई भीड़ का शौक नहीं है, कोई शौक नहीं, और चाहिए भी नहीं मुझे शांति अच्छी लगती है। तुम्हारे उद्धार के लिए कह रहा हूं, पहचानो मुझे। दुनिया में बहुत गुरु है जिनके पास सिद्धियां है, जाओ उनके पास, पहचान कराओ मेरी, मैं कौन हूं। समझ है बच्चे। अभी पिछली मुरलियों में तो मैंने कहा कि सारी संदेशियों को बिठाओ, झुंड बिठाओ। अभी मैं कहता हूं दुनिया में जितने मेरे सेंटर हैं, हर सेंटर पर जितनी संदेशियां हैं, सभी बैठो, सभी आओ, कंफर्म करो मैं कौन हूं, सभी के सभी कंफर्म करो। 51% ने भी कहा कि बाबा नहीं है, मैं पाठ बंद कर दूंगा, सेवा बंद कर दूंगा। जीत तुम्हारी हुई। समझ की बात है बच्चे, ये सब मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, ध्यान में रखना। समझदार बनो, माँ बाप ने संशय बुद्धि मत बनो। माँ बाप ने चोला बदला तो माँ बाप को नहीं पहचान सकते कि माँ बाप है या नहीं है। कोई शरीर छोड़ता है 10वें में 13वें में, कभी बीच में उसकी आत्मा को बुलाते हैं किसी ब्राह्मण में या किसी तन में किसी विधि से, तो भी पहचान जाते हरकत से, अरे हमारे ये है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जिसने भी शरीर छोड़ा तुरंत पहचान जाते हैं, अरे ये है। तो मुझे नहीं पहचान सकते, चोला बदला तो। अजीब बात है बच्चे, अजीब बात है, समझ की बात है। चलो मैं ये भी कहता हूं कि तुमने आदि में इस पार्ट को रिजेक्ट किया है, वो सब भूल जाओ, तुम भी, मैं भी भूल गया हूं, उस बात में मत जाओ। और दुनिया में जितने बच्चे बैठे हैं उन सभी बच्चों को भी मैं कहता हूं, मेरे बच्चे सारे ब्राह्मण बच्चे सभी को कहता हूं, अभी ये पार्ट ओपन होने के बाद तुम सवाल नहीं पूछना एडमिनिस्ट्रेशन को कि आदि में आपको पता था तो आदि में क्यों नहीं लाया। नहीं पूछना सभी बच्चे, कोई सवाल नहीं पूछना। वो ड्रामा था और ये भी ड्रामा है और आगे भी ड्रामा होगा। पीछे बाबा को क्यों नहीं लाया यज्ञ में, नहीं पूछना कोई। श्रीमत है मेरी सभी को, सभी बच्चों को, ध्यान में रखना बच्चे, कोई नहीं पूछना। ड्रामा था वो, किसी का कोई दोष नहीं है। और आज भी जो बच्चे कहते हैं कि अभी बस अव्यक्त पार्ट चलेगा, उनका भी कोई दोष नहीं है, वो भी अपना ड्रामा का पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं। उन बिचारों को भी पता नहीं कि बाबा साकार में है, पार्ट बजा सकता है।
उन्होंने भी तो कंफर्म नहीं किया, वो भी सब ड्रामा है, ये भी ड्रामा है, सब ड्रामा है। समझ की बात है बच्चे। बाप यही कहता है, बिना निश्चय के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना। और मुझे कोई शौक नहीं है यज्ञ में आने का, कोई शौक नहीं। मुझे बस एक ही शौक है, विश्व कल्याण करने का। फिर मैं अंदर आके करूं या बाहर रहकर करूं, साकार में करूं या आकार में करूं या निराकार में करूं, मुझे बस एक ही शौक है, बच्चों का भला हो जाए, कल्याण हो जाए। बाकी मुझे कोई शौक नहीं है। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, समझदार बनो सभी बच्चे। चलते रहो, समझदार बनते रहो, अपना और दूसरों का भला करते रहो। बच्चे माँ बाप को पहचानो, माँ बाप को पहचानो। अपनी बुद्धि से नहीं पहचान सकते, माँ बाप की बुद्धि से ही पहचानोगे बच्चे, माँ बाप की श्रीमत से ही पहचानोगे। पहचानो और आगे चलो, सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। प्रश्न है, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? उत्तर है, बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय न आ जाए, इसकी बहुत संभाल करना। संशय नहीं आने देना माता पिता में, कभी भी ध्यान में रखना। बच्चे, लौकिक माता पिता में संशय आता है? आता है क्या कभी? किसी को एडॉप्ट किया है ना, बचपन में ही छोटे थे तब, और बड़े होने के बाद 25-30 साल उम्र हो गई और किसी ने कहा ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हें इन्होंने एडॉप्ट किया है, फिर भी कहते हो ये हो ही नहीं सकता, यही हमारे माँ बाप हैं। क्या निश्चय है? तो इस सच्चे माँ बाप पर निश्चय नहीं है बच्चे। सच्चे माँ बाप को पहचान नहीं सकते। विचार करना, अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है। जीते जी मरना है, बस हम एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो, मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। संशय आया तो पद गवा देंगे। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। गीत बजा दीजिए। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। बुलाएंगे कब फिर उसे? जी तो चाहता है पर बुलाते नहीं बच्चे। जिद करो, सारे संदेशिया वतन में जाओ और जिद करो, बाबा कोई भी तन लो और आपको आना ही पड़ेगा साकार में। अभी जिद करो परमात्मा से, बाप है ना तुम्हारा। कोई भी तन लो, हम में से, संदेशियों में से लो, पर जिद करो, बाबा आना ही पड़ेगा। मैंने तो कहा ना, बाबा को कहो कि भले गेट कीपर का तन लो पर आओ, आना ही पड़ेगा तुम्हें। ऐसे नहीं जा सकते तुम, जाने नहीं देंगे। जब तक ड्रामा पूरा नहीं होता तुम्हें अव्यक्त होने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। जिद करो, बाप है ना, समझ की बात है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, बुलाओ उसे, लाओ नीचे। सिर्फ उसे क्यों, परम धाम भी नीचे खींच कर लाओ। जिद करो। जिद वाले बच्चे बाप को पसंद है, वही विश्व परिवर्तन करेंगे। जिद करो परमात्मा से, छोड़ो नहीं ऐसे उसे, जाने नहीं देना। समझ की बात है बच्चे। जिद करने के लिए भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हारे पास अधिकार है, ग्रीन कार्ड है, तो तुम जिद कर सकते हो। करो जिद
और बुलाओ नीचे उसे। किसी भी तन में बुलाओ, किसी भी तन में, बच्चे के तन में आए, जवान के तन में आए, बूढ़े के तन में आए, लाओ उसे खींचकर, जाने नहीं दो। समझ की बात है बच्चे, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, अभी बुलाओ उसे, बुलाओ बच्चे, ध्यान दो इस बात पर। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल ही सहज है। आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। ज़रूर आत्मा तो इमॉर्टल है। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। बच्चे तो बहुत हैं, उनमें से भी कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने हमको लायक बना रहे हैं। हम सो पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था। उस समय का भारत राइटियस, लॉफुल, 100% सॉल्वेंट था। यह बाप समझाते हैं। बरोबर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे। अब फिर बाप सारे विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं। माया ने इतना तो कंगाल बना दिया है जो कौड़ी की भी कीमत नहीं रही है। अनराइटियस काम ही करते हैं। राइटियस सिखलाने वाला एक बाप है जिसको ट्रुथ भी कहते हैं, जिसके लिए तुम गाते थे। तुम माता पिता, उनके सम्मुख तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मुझे बाप को नहीं जानते। कभी तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, कभी फिर सभी नाम रूपों में ले आते कि पत्थर भीतर सब में परमात्मा है। अनेक धर्म, अनेक मतें हो गई है। इसलिए बाबा कहते हैं इन सब देह के धर्मों को छोड़ो। आत्मा कहती है मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ। इन देह के धर्मों को भूल जाना है। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी कोई भूल नहीं सकते। यहाँ यह वंडर है जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हैं। लौकिक माँ बाप को तो जन्म बाय जन्म याद किया। अभी यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम निश्चय करते हो बरोबर वही बाप कल्प कल्प आकर हमको देवता बनाते हैं। फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? बच्चे कहते हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले भी भूले थे। बाप के बन फिर छोड़ देते हैं। आश्चर्यवत ईश्वर का बनंती, ज्ञान सुनंती सुनावंती, फिर भी अहो मम माया भागंती हो जाते हैं। लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती है। हाँ, कोई कोई बच्चे होते हैं जो बाप को फारकती दे देते हैं। पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते हैं। वह है हद के मात पिता, यह है बेहद का मात पिता जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। निश्चय होते हुए भी ऐसे बाप को फारकती क्यों देते हो? अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर अच्छे अच्छे पार्ट बजाते हैं, फिर हार खा लेते हैं। यह है युद्ध स्थल। बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया, एकदम कच्चा खा गई। अजगर ने जैसे हप कर लिया। तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले
जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पार्ट बजाते थे, आज वह है नहीं। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया। बाबा समझाते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। ऐसे फिर कितनी अधम गति को पाएंगे। तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा वर्षा प्रिंस प्रिंसेस का लेने, अगर आश्चर्यवत भागंती हो गए तो फिर क्या पद रहेगा। प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खानी होंगी। जैसे उस गवर्नमेंट में भी चीफ जज आदि होते हैं ना, यहाँ तो सब एक ही हैं। बाप कहते हैं, हम आते हैं तुमको पतित से पावन बनाने, अगर पूरा न बने तो फिर पतित से भी पतित बन पड़ेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की फिर बहुत कड़ी सज़ा हो जाएगी। यह समझने की बातें हैं ना। तुम माता पिता कह फिर उनकी मत पर चलना है। श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी 21 जन्मों लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने लिए श्री श्री की मत चाहिए। श्री श्री एक को ही कहा जाता है, देवताओं को भी सिर्फ श्री कहते हैं। इस समय तो आसुरी संप्रदाय है, अर्थात असुर 5 विकारों की मत पर चलने वाले। अब तुम बच्चों को मिलती है श्री श्री की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। यह टाइटल मिलते हैं, तुमको राज्य भाग्य मिलता है ना। सतयुग त्रेता में पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं, महाराजा महारानी को ही ताज दिखाते हैं, प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे। फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। पतित राजा रानी पावन रानी राजा की पूजा करते हैं। अभी तो दोनों ताज नहीं रहे हैं, ताजलेस बन गए हैं। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, जिसको पंचायती राज्य कहा जाता है। तुम पांडव हो, तुम्हें भी कोई ताज नहीं है। तुम कितना बुद्धिवान बन गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तथा सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। तुम जानते हो हम फिर से डबल सिरताज बन रहे हैं। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाती हैं। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं तो तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदल लिया है, संगम होने कारण यह भूल कर दी है। अभी तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। सतयुग त्रेता में तुम सुख पाते हो। फिर तुम्हारे यादगार द्वापर से लेकर बनने शुरू होते हैं। यहाँ जो मरते हैं तो उनका यहाँ मृत्युलोक में ही यादगार बनाते हैं। जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही यादगार बनाते हैं। तुम्हारा यादगार अमर लोक में नहीं रहेगा। तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए, तो द्वापर से यह सब बनने शुरू होते हैं जो तुम देखते हो। जगत अम्बा आदि देवी कौन है, कोई भी नहीं जानते। मालूम तो होना चाहिए ना। ड्रामा के आदि मध्य अंत का मनुष्यों को पता होना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता। बाप है नॉलेजफुल, हम उनके बच्चे
मास्टर नॉलेजफुल बने हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप पवित्रता का सागर है, हम भी बनते हैं। आत्मा जो अपवित्र बन पड़ी है सो पवित्र बनती है। बाकी गंगा स्नान से कोई पवित्र नहीं बन सकते। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। तुम उनके सम्मुख बैठे हो। एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाप को बच्चे थोड़े ही भूलते हैं, मर जाते हैं तो भी उनकी आत्मा को बुलाते हैं, फिर वह आकर बोलती है। यह ड्रामा अनुसार पार्ट होता है तो वह आकर बातचीत भी करती है। ड्रामा में जो पास्ट हुआ वह नोंद है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए, ऐसे नहीं तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे हैं तो पानी आपे ही मुख में आकर पड़ेगा, नहीं हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। ऐसे ही तो कोई बैठ न सके, चुप हो बैठ जाए तो मर जाए। सन्यासियों का कर्म संन्यास है, परंतु जब तक कर्मेंद्रिया है तब तक कर्म का संन्यास नहीं कर सकते। उठेंगे बैठेंगे कैसे? आत्मा शरीर को चलाने वाली है। आत्मा में संस्कार रहते हैं। रात को अशरीरी बन जाती है। आत्मा कहती है मैं कर्म करते करते थक जाती हूँ, इसलिए रात को रेस्ट लेते अशरीरी बन जाती हूँ। आत्मा ही खाती पीती है। आत्मा इन ऑर्गन से कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा बाप को बुलाती है, याद करती है, ओ गॉड फादर रहम करो। वह नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, उनके पास फुल नॉलेज है। यहाँ तो तुमको अधूरी नॉलेज है। ब्रह्मांड सूक्ष्मवतन क्या है? ड्रामा कैसे रिपीट होता है? कहाँ जाते हैं? कैसे पुनर्जन्म लेते हैं? कितने जन्म लेते हैं? यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते जाते हो। औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर वैकुंठ का रास्ता बताना है। और तो कोई जानते नहीं है। बाप समझाते हैं, बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ना। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को बच्चों को याद नहीं करना है। वह तो जानते हैं सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं, निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं। इसलिए भूले चूके भी बाप को भूलना नहीं है। कोई संशय नहीं लाना चाहिए। अब तो बाप फरमान करते हैं मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। कोई भी खिटपिट हो तो भी बाप को नहीं भूलना है। बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम तो साफ समझाते हो इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुले थे। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती है, फिर आती है जीवन मुक्ति में। पहले पहले देवी देवता धर्म वाले आते हैं और सभी अपना अपना एक धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मैं पहले छोटा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, फिर साथ साथ ब्राह्मणों को देवी देवता बनाता हूँ। शूद्र जब तक ब्राह्मण न बने तो दादे से वर्षा कैसे ले सकते? वर्णों में आना जरूर है, समझा जाएगा। यह देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है। जो इस कुल के हैं
उनसे ही सैपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते हैं, ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं, जिसके लिए कहते हो तुम माता पिता। तुम्हारी शिक्षा से हम बेहद 21 जन्म का सुख लेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंच ते ऊंच पद पाना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। हम सूर्यवंशी राज्य भाग्य जरूर लेंगे। बाप कहते हैं, अच्छी रीति संभालना, माया भी कम नहीं है। हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, अब तक जितने बच्चे बने हैं, माया अगर परीक्षा लेना 1 सेकंड में शून्य बना देगी, ऐसी माया है। अभी एक भी बच्चा नहीं है इस सारी सृष्टि पर जो पास होके दिखाए। पास विद ऑनर छोड़ दो, पास होके दिखाए बस। एक भी नहीं है इस सृष्टि पर इस घड़ी। इसलिए संभल कर चलना, अच्छे पुरुषार्थ में चलना, पक्के पुरुषार्थ में चलना। बच्चे ध्यान रखना अपना, खतरनाक है माया। तुम्हें लगता होगा तुम अष्टरत्न में आओगे, 108 में आओगे। सपने देखना बंद करो। तुम्हारा 108 का अष्टरत्न का पुरुषार्थ सेकंड में खलास कर देगी। सेकंड में। बहुत खतरनाक है। सपने में नहीं रहना, जागते हुए रहना, संभल कर चलना बच्चे। हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे जरा संभाल करो, संशय बुद्धि कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय ला नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए, यह है बेहद का सुख देने वाला बाबा। फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हरा देती है। बाप कहते हैं, कभी अशुद्ध अहंकार में व अशुद्ध लोभ में नहीं आना है। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो, परंतु शुद्ध लोभ है कि बेहद के बाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। मोह भी शुद्ध है। एक बाप में पूरा मोह रखो, जीते जी मरना है। बस हम तो एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए, अपने से प्रतिज्ञा की जाती है, बेहद की प्राप्ति है, और जगह तो कुछ भी प्राप्ति होती नहीं। तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय भले पड़ जाए, परंतु बाप के तो होना, बाप में संशय नहीं आना चाहिए। मातेला उसे कहा जाता है जो पूरा पवित्र है। पतित को सौतेला कहेंगे। आगे चलकर तुम समझते जाएंगे। यह अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है। पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। 2 नंबर, कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। कदम कदम
उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप में कभी संशय नहीं लाना है। वरदान है संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है। यह स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहमदिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि रखो तो वह सहज परिवर्तन हो जाएंगे। स्लोगन है परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और विश्व कल्याण की मुबारक स्वीकार करो। अच्छा, ओम शांति। बारे मैं आत्मा बा, बारे मेरा भाग्य बा, बारे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, बारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।